अरे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा 50,000 निकाल, वरना ये ट्रक यहीं सड़ेगा। मालिक रहम करो, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास 50,000 कहाँ से आएंगे? गाड़ी में सिर्फ 3,000 रुपए हैं, वो ले लो साहब, नहीं तो मेरी सब्जी मंडी पहुँचने से पहले सड़ जाएगी। साहब मत मारो काका को, वो बीमार हैं। अरे तू चुप कर कुत्ते, 3,000 में भैरव सिंह की चाय भी नहीं आती। तेरा ओवरलोड का चालान काटूंगा और ट्रक जब्त करके थाने ले जाऊंगा, फिर आना कोर्ट के चक्कर काटते हुए। साहब गाड़ी में 1 किलो भी वजन ज्यादा नहीं है, मेरे कागज पूरे हैं। भगवान के लिए मुझे जाने दो, हमें बहुत देर हो रही है, हमें जाने दो। भगवान? इस चिलचिलाती धूप में तेरा भगवान भी एसी में सो रहा होगा, यहाँ का भगवान मैं हूँ। ऐसा नहीं है तो ये ट्रक यहीं छोड़ और नंगे पैर अपने गांव भाग जा, नहीं तो ट्रक भी जाएगा और तुम्हारी सब्जी भी। क्या बात है काका, इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? फौजी साहब हमें बचा लो, ये दरोगा जी हमारी गाड़ी नहीं छोड़ रहे, 50,000 मांग रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ए फौजी, तेरा रास्ता इधर नहीं है, अपनी फटफटी चालू कर और सीधा निकल जा, पुलिस का मामला है, बीच में नेतागिरी मत कर। जय हिंद इंस्पेक्टर साहब, मैं मेजर विक्रम छुट्टी पर घर जा रहा था, इन बुजुर्ग को रोते देखा तो रुक गया। जय हिंद, अपने कैंप में करना मेजर, ये मेरा इलाका है, तू जा यहां से। साहब ये बुजुर्ग आदमी है, गरीब किसान है, इनकी गाड़ी के कागज पूरे हैं, फिर आप इन्हें धूप में क्यों परेशान कर रहे हैं? आप किस बात के पैसे ले रहे हैं इनसे? तू मुझे सिखाएगा कि मैं किस बात के पैसे ले रहा हूं? अरे फौजी, तू बॉर्डर पे गोलियां चलाता होगा, पर इस डामर की सड़क का जनरल मैं हूं। इसकी गाड़ी ओवरलोड है, इसका चालान तो भरना ही पड़ेगा, क्या पता कहीं किसी का हादसा हो जाए। मैंने गाड़ी के टायर देखे हैं इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी में ओवरलोडिंग नहीं है, आप सिर्फ इन्हें डरा रहे हैं, इन्हें जाने दीजिए। देख रहे हो बे, आज मुझे एक फौजी कानून और पाप पुण्य का पाठ पढ़ा रहा है। सुनो ए मेजर, तेरी ये वर्दी यहाँ काम नहीं आएगी, ज्यादा हीरो बना तो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुझे भी इसी ट्रक में बांधकर थाने ले जाऊंगा। मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने भी एक सरकारी वर्दी पहनी है, मेरी वर्दी सरहद की हिफाजत के लिए है और आपकी वर्दी इन जैसे गरीबों की हिफाजत के लिए है, इसे लूट का जरिया मत बनाइए। तू मुझे ज्ञान देगा, तू मुझे बताएगा मेरी वर्दी का काम क्या है? 2 कौड़ी के सिपाही निकल यहां से, वरना क्या इंस्पेक्टर, आप एक निर्दोष को लूटेंगे और मैं चुपचाप आंख बंद करके निकल जाऊंगा? मैं इस देश का सैनिक हूं, मेरा काम सिर्फ बॉर्डर पे लड़ना नहीं, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना भी है। काका आप गाड़ी स्टार्ट करो। अगर मैंने आज इस सफक पर इस गुंडे को पीटा तो मुझ में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरी इंडियन आर्मी की वर्दी गुंडागर्दी के लिए नहीं है। मैं सड़क पर तमाशा नहीं कर सकता, लेकिन भैरव सिंह, तूने एक फौजी पे हाथ उठाया है, इसका हिसाब मैं ब्याज समेत लूंगा, तरीके से लूंगा। क्या घूर रहा है बे? हाँ मारा मैंने, क्या कर लेगा तू? निकाल बंदूक, चला गोली, कर हिम्मत। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, अगर मेरे शरीर पे ये वर्दी ना होती तो अभी तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर से अलग होकर इस सड़क पे पड़ा होता। तुमने मेजर विक्रम को नहीं, इस देश की वर्दी को थप्पड़ मारा है, मैं ये थप्पड़ भूलूंगा नहीं। काका बैठो गाड़ी में।
गाड़ी नहीं जाएगी। गाड़ी जाएगी। जाओ काका, मंडी जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बेटा, तूने मेरे लिए मार खा ली, तू भगवान है बेटा। फौजी देश के लिए गोली खा लेता है काका, ये तो सिर्फ एक थप्पड़ था। आप फिक्र मत करो, जाओ। साहब, फौजी था, आपने हाथ उठा दिया। कहीं कोई बवाल ना खड़ा कर दे, आंखों से बहुत खतरनाक लग रहा था। अरे चुप कर, डरपोक कहीं का। ऐसे कितने फौजी देखे हैं मैंने, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? जाके अपने कैंप में रोएगा। चल जीप स्टार्ट कर, थाने ले चल। मेरा मूड खराब कर दिया साले ने, आज रात की दारू का इंतजाम भी नहीं हुआ। मेरा शेर आ गया। प्रणाम माँ। ये तेरे गाल पर कैसा निशान है? किसी ने मारा है तुझे? अरे नहीं माँ, वो रास्ते में गाड़ी स्लिप हो गई थी तो एक पेड़ की डाल जोर से गाल पर लग गई, कुछ नहीं है। तू भी ना फौजी बन गया, पर गाड़ी चलाना नहीं सीखा। चल जल्दी अंदर आ, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। पेड़ की डाल नहीं लगी माँ, सिस्टम के एक कीड़े ने काटा है, उसने फौजी को थप्पड़ मारा है। मैंने सड़क पर वर्दी की मर्यादा रखी, लेकिन अब मैं छुट्टी पर हूं। और भैरव सिंह, अब फौजी का ऑपरेशन शुरू होगा, तुम अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं। बेटा, तूने तो कुछ खाया ही नहीं, दाल ठंडी हो गई। क्या सोच रहा है इतनी गहराई से? नहीं माँ, मैं बस सोच रहा था कि देश के अंदर भी कुछ दुश्मन छुपे बैठे हैं। कौन दुश्मन बेटा? यहाँ तो सब शांत है। बाहर से शांत है, पर अंदर कुछ कीड़े सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। भैरव सिंह, तूने सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक फौजी के आत्मसम्मान को छुआ है। कल सुबह मैं कानूनी तरीके से तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा। देख रहे हो आज तुम्हारे साहेब ने एक फौजी की कैसी हवा निकाली। बहुत तेज बन रहा था। अरे साहब, आप तो शेर हैं। वो तो शुक्र मनाए कि फौजी था, वरना चमड़ी उधेड़ देते। पर साहब, आंखों से बहुत खतरनाक लग रहा था वो, कहीं कोई पंगा ना कर दे। पंगा? मेरा घंटा पंगा करेगा। साले ये फौजी बस बॉर्डर पे शेर होते हैं, यहाँ सिविल में पुलिस ही बाप होती है। अगर उसने कुछ ज्यादा होशियारी की ना, तो ऐसा झूठा केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर कोर्ट मार्शल झेलता रहेगा। साहब, लेकिन वो शांत बहुत था, मार खाने के बाद भी। अरे वो डर गया था भैरव सिंह से। कल अगर गलती से भी मेरे रास्ते में आया तो उस पर ड्यूटी पर हमला करने का ऐसा केस बनाऊंगा कि उसकी वर्दी उतर जाएगी। साला मुझे ईमानदारी सिखाएगा। लाओ एक पेग और बनाओ। लगा। मुंशी जी, मुझे एक एफआईआर दर्ज करवानी है एक पुलिस वाले के खिलाफ, जिसने कल हाईवे पर एक गरीब ट्रक वाले से जबरन वसूली की। और
साहब अभी मीटिंग में हैं, बाहर बैठो। अरे अरे अरे, देखिए तो हमारे थाने में कौन आया है। कल का हमारा देशभक्त फौजी। हाँ, कंप्लेंट देना बेकार है, ये अपनी ही शिकायत थोड़े लिखेगा। मुझे सीधे एसपी ऑफिस जाना होगा। दरवाजा बंद कर दो। रास्ता छोड़िए इंस्पेक्टर, मैं यहाँ कंप्लेंट लिखाने आया था, लेकिन अब मुझे यहाँ कुछ नहीं कहना है, मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाएगा बे फौजी? कल तो तू बहुत उछल रहा था, आज मेरी मान में खुद चल के आया। क्या शिकायत लिखवा रहा था मेरी? मैंने कहा मुझे जाने दो भैरव सिंह, मैं सिविल कपड़ों में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना रुतबा भूल गया हूँ। तमीज से पेश आओ। तमीज? तू मुझे तमीज सिखाएगा? इस साले को अंदर डालो। हाय बाप रे, साहब मार डाला, इसने मुझ पे हाथ उठाया। बस हो गया काम। मुंशी, लिखो एफआईआर। पुलिस स्टेशन के अंदर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हमला, सरकारी काम में बाधा और थाने में घुसकर मारपीट। भैरव सिंह, ये तुम गलत कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा, तुम झूठा केस बना रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम? जो करना है कर ले फौजी। देखो इंस्पेक्टर, बात को मत बढ़ाओ। अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो मेरी यूनिट तक बात जाएगी, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। तुम ये केस दर्ज मत करो, मैं भी तुम्हारे खिलाफ जो कंप्लेंट करने वाला था वो नहीं करूंगा। बात यही खत्म करते हैं। देख रहे हो मुंशी, फौजी गिड़गिड़ा रहा है। अब तो तू गया बेटे, अब तेरी वर्दी में उतरवाऊंगा। डालो बे साले को धक्के मार के बाहर। एफआईआर नंबर नोट करवा देना इसके नाम का। मैंने शांति से बात सुलझानी चाहिए, लेकिन एक गुंडे को शराफत समझ नहीं आती। भैरव सिंह, तूने एक अकेले विक्रम को नहीं ललकारा है, तूने भारतीय सेना को ललकारा है। जय हिंद विक्रम। छुट्टी कैसी चल रही है? जय हिंद सर। सर, छुट्टी खत्म हो गई है, मुझे आपकी और यूनिट की मदद चाहिए। क्या बात है मेजर, तुम्हारी आवाज में ये तनाव कैसा है? कोई प्रॉब्लम है? सर, कल हाईवे पर एक दरोगा ने मुझे वर्दी में थप्पड़ मारा। आज जब मैं कंप्लेंट करने गया तो उसने थाने में मुझे फंसाकर मेरे खिलाफ ऑन ड्यूटी असॉल्ट की झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है। उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला है सर। मैं शांत रहा क्योंकि मैं सिविल में पुलिस से नहीं उलझना चाहता था। एक पुलिस वाले ने मेरी यूनिट के मेजर पे हाथ उठाया और झूठा केस ठोका। मेजर विक्रम, तुम घर पर अपनी यूनिफॉर्म पहनो। मैं अपनी टीम के साथ अगले 3 घंटे में तुम्हारे शहर पहुंच रहा हूं। उस दरोगा को यह नहीं पता कि उसने किस बारूद के ढेर पर माचिस मारी है। कर्नल साहब, जय हिंद। क्या बात है, इतनी भारी फोर्स के साथ आप यहां? एसपी साहब, आपका कुत्ता पागल हो गया है और मुझे पागल कुत्तों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं।
मेरी यूनिट के बेहतरीन अफसर मेजर विक्रम को कल आपके सेमरा थाने के इंचार्ज भैरव सिंह ने हाईवे पर सरेआम वर्दी में उन्हें थप्पड़ मारा, और आज जब वे शिकायत करने गए तो उन पर झूठी एफआईआर दर्ज करके धक्के मारकर थाने से निकाला गया। एसपी साहब, एक फौजी पर हाथ उठाना मतलब पूरे देश की सेना पर हाथ उठाना है। या तो आप उस दरोगा को अभी सस्पेंड कीजिए, वरना मैं अपनी मिलिट्री पुलिस लगाकर उसे घसीटते हुए कोर्ट मार्शल के लिए ले जाऊंगा। सर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सर, अगर भैरव सिंह ने ऐसा किया है तो मैं अभी कड़ा एक्शन लूंगा। हम खुद सेमरा थाने चलते हैं। एसपी सर, जय हिंद सर। क्या तमाशा लगा रखा है भैरव सिंह तुमने? मेजर विक्रम पर तुमने झूठी एफआईआर दर्ज की है। नहीं सर, इन्होंने हमारे सिपाही पर हाथ उठाया था, वो गिर गया था। अगर मेरे मेजर ने तुम्हारे सिपाही पे हाथ उठाया होता ना दरोगा, तो वो अभी जमीन पर नहीं, अस्पताल के आईसीयू में होता। सर, थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, सच सामने आ जाएगा। सर, वो कैमरे कल रात से खराब हैं। शट अप भैरव सिंह, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? कंट्रोल रूम ऑपरेटर को बुला के इसका सिस्टम खोलो अभी। How dare you? I will throw you in jail. गद्दार कहीं के, तूने पुलिस की वर्दी को कलंकित किया है, एक देश के फौजी को फंसाने की साजिश। एसपी साहब, इसने कल हाईवे पर जो थप्पड़ मेजर विक्रम को मारा था, उसकी गूंज मेरी यूनिट तक गई है। आज मैं इसका हिसाब यही चुकता करूंगा। मैंने कहा था ना भैरव सिंह, मैं ये थप्पड़ भूलूंगा नहीं, और मैं सड़क पर तमाशा नहीं करता। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है अभी के अभी, और तुम्हारी वर्दी अभी उतारी जाएगी। तुम पे झूठा केस बनाने, भ्रष्टाचार और एक ड्यूटी अफसर पर हमला करने का क्रिमिनल केस चलेगा। अरेस्ट हिम। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा परिवार है सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। कर्नल साहब मुझे बचा लीजिए। खबरदार जो मेरे बूट को हाथ लगाया। तुम्हारे जैसे दीमक इस देश की वर्दी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तुम उस किसान के आंसुओं पर हंस रहे थे ना, आज अपने आंसू पोंछने के लिए तुम्हें अपनी ये फटी हुई कमीज भी कम पड़ेगी। कल हाईवे पे तुमने कहा था ना कि मैं बॉर्डर पे गोलियां चलाता हूं, और तुम इस डामर की सड़क के जनरल हो, याद है? मुझे माफ कर दो मेजर साहब, मैं अंधा हो गया था। तुम अंधे नहीं थे भैरव सिंह, तुम सत्ता के नशे में चूर थे। एक बात हमेशा याद रखना, फौजी जब सरहद पर दुश्मन की गोली खाता है तो वो ये सोचकर खुश होता है कि उसके पीछे उसका देश, उसके नागरिक सुरक्षित हैं। लेकिन जब तुम्हारे जैसा कोई रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वो गोली सीधे फौजी के सीने में नहीं, उसकी पीठ में लगती है। तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, तुमने उस विश्वास को थप्पड़ मारा था जो आम जनता इस वर्दी पर करती है। इसे ले जाकर लॉकअप में डालो, और कल सुबह इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके खिलाफ चार्जशीट आज रात ही तैयार होनी चाहिए। वेल डन माय बॉय,
तुमने आर्मी का संयम और सम्मान दोनों बनाए रखा। एंजॉय योर लीव। हाँ भैरव, क्या बात है बे? आज शाम की महफिल में नहीं दिखा तू? विधायक जी बर्बाद हो गया, लुट गया, मुझे लॉकअप में डाल दिया गया है। एसपी ने मेरी वर्दी उतार ली। क्या बक रहा है तू? मेरे आदमी को लॉकअप में डालने की हिम्मत किस एसपी में आ गई? विधायक जी, एक फौजी है मेजर विक्रम, कल उससे थोड़ा पंगा हो गया था हाईवे पे। आज वो अपनी पूरी पलटन और कर्नल को लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया। सबने मिलकर मुझे फंसा दिया। कल सुबह मुझे कोर्ट में पेश करेंगे विधायक जी। मुझे बाहर निकाल लीजिए, वरना आपके सारे गैर कानूनी धंधों, वो शराब के ट्रकों का राज खुल जाएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है तो कौड़ी के दरोगा? पर ठीक है, तू मेरा कुत्ता है और मेरे कुत्ते को पट्टा पहनाने का हक सिर्फ मुझे है, किसी फौजी को नहीं। वो फौजी मेजर विक्रम, उसका घर कहाँ है? इसी शहर में है जी, शांति नगर में। उसकी एक बूढ़ी माँ है बस। तू चिंता मत कर, कल सुबह होने से पहले वो फौजी खुद थाने आकर अपने बयान बदलेगा। मैं देखता हूं ये आर्मी वाले मेरे शहर में कैसे अपनी हुकूमत चलाते हैं। विक्रम, बेटा बाहर कौन है इतनी रात को? माँ, आप उस कोने में बैठ जाओ, बिल्कुल आवाज मत करना। ए फौजी, बाहर निकल। बहुत बड़ा हीरो बन रहा है ना तू, आज तेरी सारी हेकड़ी निकालते हैं। तुम लोग गलत घर में घुस आए हो। अगर जिंदा वापस जाना है तो दरवाजे से बाहर निकलो और मुड़कर मत देखना। साले, ये बॉर्डर नहीं है, यहाँ विधायक गजराज सिंह का राज चलता है। जाके अपनी कंप्लेंट वापस ले और उस भैरव सिंह को आजाद करवा, वरना तेरी इस बूढ़ी माँ को। अपने उस विधायक से कहना, मेजर विक्रम सिर्फ बॉर्डर पे गोलियां नहीं चलाता, वो देश के अंदर बैठे गद्दारों की गर्दन भी मरोड़ सकता है। और हाँ, आइंदा अगर मेरे घर या मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठाई तो मैं सीधा उसकी हवेली में घुसूंगा और वो कोई कंप्लेंट नहीं होगी, वो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक होगी। निकल यहाँ से। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी ने मेरे 15 आदमियों की ये हालत कर दी। नामर्द हो तुम सब। विधायक जी, वो आदमी नहीं, कोई मशीन था। हम तो पिस्तौल भी कॉक नहीं कर पाए। उसने कहा है कि अगर दोबारा उसके परिवार की तरफ देखा तो वो हवेली में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। एसपी साहब, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है आपके शहर में? एक फौजी
रात में मेरे कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीट देता है, उनकी हड्डियां तोड़ देता है, और आप चुप बैठे हैं। एसपी उसे गिरफ्तार कीजिए, अरेस्ट हिम फॉर हाफ मर्डर। विधायक जी, आपके कार्यकर्ता रात के 2 बजे हथियारों के साथ एक आर्मी अफसर के घर में क्या भजन कीर्तन करने गए थे? मेजर विक्रम ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने हमले के तुरंत बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया था। आप भूल रहे हैं एसपी साहब कि आपकी ट्रांसफर मेरे एक इशारे पर हो सकती है। भैरव सिंह मेरा आदमी है, उसे आज बेल मिलनी चाहिए और उस फौजी के खिलाफ वारंट निकलना चाहिए। मेरी ट्रांसफर आप करवा सकते हैं विधायक जी, लेकिन मेजर विक्रम की बैकअप में पूरी इंडियन आर्मी खड़ी है। भैरव सिंह पर आर्मी अफसर पर हमले का केस है, उसे बेल नहीं मिलेगी। और रही बात मेजर विक्रम की, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सोते हुए शेर को मत छेड़िए। ನಿನ್ನೆ ಕಣಿಗೂ ಸಾಶಿನೂ ಕುಹೊನ್ನೆಗೆ ಮಂದ ಮೇರೆ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಭಿನಕ ಅಡ್ತಮ್ಮ ओए बुड्ढे, कल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने क्या गवाही देनी है पता है ना? तुझे कहना है कि फौजी ने दरोगा जी पर पहले हाथ उठाया था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फौजी साहब ने मेरी जान बचाई है, वो मेरे लिए भगवान है। तो जा सीधा भगवान के पास। मुझे पता था कि तुम लोग इस गरीब को डराने जरूर आओगे। कायरों की यही फितरत होती है। आज तू नहीं बचेगा फौजी। आप ठीक हैं काका? बेटा, तूने फिर मेरी जान बचा ली। ये लोग मुझे मार डालते। जब तक ये वर्दी है और इस शरीर में सांस है, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। जब आप मेरे साथ कोर्ट चलेंगे, मैं देखता हूं कौन रोकता है। माय लॉर्ड, ये फौजी अपनी वर्दी का रौब झाड़कर आदरणीय विधायक जी और एक पुलिस अफसर को झूठे केस में फंसा रहा है। सबूत यहां है माय लॉर्ड। इसमें सेमरा थाने की असली सीसीटीवी फुटेज है, जहां भैरव सिंह ने मुझ पर झूठा केस बनाया। साथ ही उन गुंडों की कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिन्हें कल गवाह को मारने के लिए विधायक गजराज ने भेजा था। जज साहब, अगर कल फौजी साहब हाईवे पर नहीं आते तो ये गुंडे मुझे मार देते। मुझे इंसाफ दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूत और गवाहों के बयान साफ बताते हैं कि रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। सत्ता और वर्दी का इससे घिनौना दुरुपयोग नहीं हो सकता। अदालत इंस्पेक्टर भैरव सिंह को भ्रष्टाचार और एक आर्मी अफसर को फंसाने के जुर्म में 7 साल की कठोर सजा और पुलिस सेवा से तुरंत बर्खास्तगी का आदेश देती है और विधायक गजराज सिंह मारने की साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत आपको 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है कि मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि मेरा बेटा सरहद पर दुश्मनों से कैसे लड़ता होगा।
लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरा शेर है। जहां भी रहेगा वहां कोई भेड़िया आतंक नहीं मचा सकता। अपना ख्याल रखना बेटा। आप चिंता मत करो माँ। आपका आशीर्वाद और ये वर्दी मेरे लिए अभेद्य कवच है। फौजी साहब, फौजी साहब, आज मेरी बेटी की स्कूल की फीस जमा हो गई। आपने उस दिन सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं बचाई, मेरा पूरा परिवार बचा लिया। ये गरीब की तरफ से छोटी सी मिठाई है। काका, जब तक इस देश में एक भी सच्चा सैनिक जिंदा है, किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाना। लड़ाई चाहे सरहद के पार हो या देश के भीतर, जब तक गलत के खिलाफ कोई आवाज उठाता रहेगा, तब तक इस वर्दी का रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। जय हिंद।